अच्छा, आप जब लड़के की शादी करेंगे तो क्या दहेज लेंगे या नहीं? लेकिन बात ये यहाँ पे अटक रहा है कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पे लड़की के पिता की चप्पल घिस जाता है अपनी बिटिया को शादी करने तक पैसे को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आपने फ्री में शादी कैसे कर लिया? सिर्फ 11 पौधे दहेज में दिया। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें अपनी बिटिया को शादी बिहार में नहीं करेंगे, बड़ी डर लगता है लोगों को बिहार में, लेकिन अपनी लड़की को शादी बिहार में कैसे करें? अधिकतर देखा जाता है कि शादियों में दहेज की वजह से बहुत सारी लड़कियों का शादी टूट जाता है। दहेज की वजह से बहुत सारी लड़कियां अपनी जान तक दे देती हैं और उनकी हत्याएं भी कर दिया जाता है। ये सब खबर आप लगातार देखते होंगे, लेकिन आज एक ऐसी अनोखी शादी के बारे में हम आपको बताएंगे। इस शादी के बारे में जब आप सुनेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इस महंगाई के ज़माने में आज ये अनोखी शादी कैसे हो गई, जहाँ पे लोग दहेज के लिए लाखों रुपए का डिमांड करते हैं, लड़की के पिता से गाड़ियां मांगते हैं, सीकड़ मांगते हैं। लेकिन यहीं पे एक देखा गया है कि ऐसी शादी हुई है जहां पे ना बाइक लिया गया है, ना लाखों रुपया लिया गया है, बल्कि 11 पौधे लिया गया है। अब इसके पीछे कारण क्या है, यही हम जानने के लिए हम पहुंचे हैं उस लड़के के घर पे। आप इस वीडियो को फ्रेम में दुल्हा दुल्हन को आप देख रहे होंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा ये जो शादी हुआ है, ये कैसे विचार आया इन लोगों को कि हमें दहेज में सिर्फ 11 पौधे ही लेना चाहिए। हमारे साथ बैठे हुए हैं ये दुल्हा जी हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करें। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार चौधरी। प्रदीप जी, ये बताइए कि आपने जो शादी किया हुआ है, क्या ये शादी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। ये किस धर्म के अनुसार आपकी शादी हुई है? बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध धर्म के अनुसार। अच्छा, देखा जा रहा है कि आजकल आप पेपरों में सुर्खियां बिटोर रहे हैं लगातार। ये हर जगह पे पेपर के न्यूज मतलब देखा गया है कि आपने शादी में सिर्फ 11 ही पौधे लिए हुए हैं, आपने रुपया पैसा नहीं लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों की मृत्यु होती थी कोरोना काल में, इसीलिए हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, इसीलिए हमने 11 पौधे लेकर शादी की। आपने पैसा नहीं लिया दहेज में? नहीं, फ्री में आपने बस शादियाँ कर लिया जी। आज के ज़माने में देखा जाता है कि अगर कोई लड़का बाहर में 10,000 की नौकरी करता है तो उसके पिताजी लाखों का डिमांड करते हैं। आप तो एक बैंक में कार्यरत हैं, पोस्टेड हैं बैंक में, तो फिर आपने दहेज क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमने सबसे अलग सोचा, समाज को बदलने के लिए। अच्छा, समाज को बदलने के लिए आपने सोचा, इसलिए आपने दहेज नहीं लिया। जी। जरा देखिए इनकी जो सोच है, सोच की काफ़ी काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इन्होंने सोचा कि हमें दहेज नहीं लेना है, समाज को एक दिशा निर्देश देना है, एक ऐसी सीख देनी है जहां पे दहेज नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म हो जाए। अभी दुल्हन जो बैठी है इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जानकी चौधरी। जी बोलो। जानकी चौधरी। जानकी चौधरी। अच्छा, ये जो शादी हुआ है, इस शादी से क्या लगता है, कितने आप खुश हैं? बहुत। इस शादी से आप खुश हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपने ये जो बोल रहे हैं, क्या सही बात है कि आपके पिताजी दहेज नहीं दिया है? हाँ। दहेज नहीं दिए हैं आप लोग? हमारे आपके पिताजी दहेज नहीं दिए इनको? नहीं। देखिए, पहली बार जब कोई माइक के सामने आता है तो उसकी थोड़ा सा जुबान मतलब हड़बड़ा जाते हैं लोग, और ऐसे शायद यहाँ देखने को मिल रहा है लड़की सही से मतलब मेरे शब्दों का जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि उसको डर लग रहा है इस जवाब देने में। हालांकि उस लड़की के पिताजी भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि ये जो शादी कैसे आपको ये रिश्ता मिला। और यहाँ बिहार के ये देवीपुर है, पश्चिमी चंपारण का ये देवीपुर में, और ये कुशीनगर बिशनपुरा ब्लॉक के रहने वाले हैं। इतनी दूर रिश्ता कैसे इनका बना और फ्री में कैसे शादी हुआ, इनसे भी हम जान लेते हैं। और क्या नाम है आपका? सुरेंद्र चौधरी। सुरेंद्र चौधरी जी। अच्छा, ये बताइए कि इतनी दूर आप बिहार में शादी अपनी बिटिया की हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हमें अपनी बिटिया को शादी बिहार में नहीं करेंगे, बड़ी डर लगता है लोगों को बिहार में, लेकिन अपनी लड़की को शादी बिहार में कैसे कर दी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, इस चैनल को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और तथागत गौतम जी के विचार को लेते हुए, उन्हीं के विचार पे चलते हुए हम मानव मानव एक समान का नारा लगा के चलते हैं। हम जितने भी लोग हैं मानव मानव एक समान हैं, कोई भेदभाव नहीं है। और बिहार में जो लोग रहते हैं वो भी मानव हैं। यूपी में रहने वाले मानव हैं तो बिहार में रहने वाले भी मनुष्य हैं। और सीता जी का भी जन्म बिहार के मतलब नेपाल के जरिए वहाँ सीतामढ़ी में हुआ था, और भगवान राम का भी जन्म यूपी में हुआ था। मतलब जैसे बताया गया, मेरे ग्रंथों में लिखा गया है, मैंने तो ये सब देखा नहीं है, समझा नहीं है, लेकिन कुछ कथनानुसार सुना गया है। तो इस हिसाब से बिहार के लोग कोई
मतलब आदि मानव नहीं है, वो भी मानव हैं। और ये जो लोग कहते हैं कि नहीं बिहार के लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मेरा इस पे बिल्कुल ही मैं उन लोगों से घृणित हूँ जो इस बात को कहते हैं कि बिहार में मेरी बेटी का शादी नहीं हुआ। बिहार के लोग, वो लोग चूँकि कहीं गए नहीं हैं, जो व्यक्ति कहीं घूमा नहीं है, देखा नहीं है, जो आज तक घर से पटरौना नहीं गया है, पटरौना से गोरखपुर नहीं गया है, उस रास्ते को कैसे समझेगा, कैसे जानेगा कि रास्ते में कितना ब्रेकर है, कितने शहर हैं, कहाँ मोड़ है, ये सब उसको कुछ नहीं मालूम। जब जाने के बाद पता चलता है कि कहाँ क्या है। समाज में घूमने से, समाज में जाने आने से सारी कुरीतियाँ रीतियों को मालूम होता है। इसी चीज़ को देखते हुए हम 2-4 जगह शादी के लिए मतलब हम भी कहीं गए, लेकिन ऐसा रिश्ता नहीं मिला था जहां परिवार शिक्षित हो और शिक्षित के जरिए बात का समझ में आए। वो लोग जो बोले वो मेरे भी समझ में आए, मैं जो बोलूँ उन लोगों को भी समझ में आए। इससे समझदार व्यक्ति को ही हम ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते मेरे रिश्तेदार बच्ची के जरिए हमको यहाँ आना हुआ। और उस समय हम बात की और बाबू को, प्रदीप चौधरी जी से हमारी बात हुई तो इन्होंने पता चला कि लड़के के पिताजी नहीं है। मैं भी बहुत वो था कि लड़के के पिताजी नहीं है तो मैं पिता बन करके और इनका निर्वहन करूँगा। ये मेरा मतलब सोच था कि कोई न कोई एक व्यक्ति खड़ा होना चाहिए उस जगह पे, एक आधार होना चाहिए। तो मैं देखिए बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, हम शॉर्ट में बात करेंगे आपसे, लेकिन बात ये यहाँ पे अटक रहा है कि इस महंगाई के दौर में जहाँ पे लड़की के पिता की चप्पल घिस जाता है अपनी बिटिया को शादी करने तक पैसे को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन आपने फ्री में शादी कैसे कर दिया, सिर्फ 11 पौधे दहेज में दिया। ये तो इन लोगों की बड़प्पन है, इन लोगों की मानसिकता है। समाज में ठीक है पैसा कमा लेना अलग विषय है, लेकिन समाज को सुधारना एक अलग विषय है। समाज को सुधारना एक अलग विषय है। पैसा तो सभी लोग कमा, वो लोग पैसा कमा लेंगे, बाबू भी पैसा कमा लेंगे, हम भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन किसी को तड़फा करके, किसी को रुला करके शादी करना, किसी को प्रताड़ित करके पैसा ले करके शादी करना, ये मेरे समझ से परे है। अच्छा, आपके कितने लड़के और कितनी लड़की? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है, बिटिया बड़े, एक बेटे हैं, उसके बाद से बिटिया है, फिर बेटे हैं जी। अच्छा, आपके लड़के की शादी हो गया है? अभी नहीं हुआ है। लड़का का शादी नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, आप जब लड़के के शादी करेंगे तो क्या दहेज लेंगे या नहीं? मेरा मतलब यही, जो मैं दूसरे को समझा रहा हूँ, फिर मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ कि मैं दहेज लूँ। और दहेज के रूप में मैं कभी बात नहीं करूँगा। हाँ, अपने बेटी को जो भी, देखिए चैनल के माध्यम से बात रहा है, वो अपने बेटी, दान होता है, एक दान होता है, जो भी लोग देना चाहेंगे अपनी बेटी को दान दे सकते हैं, दान होता है। अब लड़के के जो मतलब दूल्हे के जो मामा जी हैं, जिनके जरिए शादी हुआ है, क्योंकि लड़के के पिताजी नहीं हैं, बचपन में ही साथ छोड़ दिए थे, गुजर गए थे, उनके मामा परवरिश किए, पढ़ाई लिखाई, आज इस लायक बना है, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे फ्री में ही शादी करना चाहिए, जहाँ पे लोग लाखों दहेज लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं, ऐसा क्यों आपके मन में आया कि मुझे दहेज नहीं लेना है? सोचे इस बात को कि लड़के के पिताजी नहीं है, हमारा भी परिवार है, इसको पढ़ाई लिखाई, नौकरी में सहयोग किए, अब कहाँ कहाँ शादी में पैसा खर्च होता, हम कहेंगे नहीं चलिए इसी तरह से बौद्ध धर्म में शादी कर लिया जाए। तो आपने दहेज नहीं लिया, ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि आजकल बिना दहेज की कोई शादियां नहीं हो रही है। ये पहली शादियां इस तरीके से देखा जा रहा है कि बिना दहेज का शादी हुआ है। तो समाज को देखते हुए यह शादी हुआ कि हाँ, इस तरह से शादी गरीब लोग कर सकें, जिसके पास पैसा कौड़ी नहीं है, खेती बाड़ी नहीं है, उस तरह से भी उन लोगों की लड़की या लड़के का शादी हो सके। चलिए, यानी इनका सीधे तौर पे कहना है कि समाज को दिखाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए जो ये दहेज नामी जो दहेज ये आजकल चल रहा है, इसको बंद करने के लिए, इस रीति को बंद करने के लिए, ताकि ये जो दहेज के लेकर के तमाम शादियां टूट जा रही हैं और तमाम पिता वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, दहेज नहीं दे पाते हैं। तो इसको देखते हुए लोगों ने ठाना है कि मुझे समाज को बदलना है, दहेज को बंद करना है, लेकिन अकेले से इनसे नहीं होगा, आपको भी ये प्रयास करना पड़ेगा। चलिए, बाकी अब इनके बारे में आप क्या सोचते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, बने हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।